स्वागत है आप सभी का। मैं हूं समीर अवस्थी। आज हम पहुंचे हैं पर्यटन नगरी खजुराहो में, और खजुराहो में समाज सेवा की अगर बात करें तो योगेंद्र सिंह चंदेल का नाम सबसे पहले सामने आता है। हमारे साथ योगेंद्र सिंह चंदेल है, इनसे बात करेंगे। अभी हाल ही में आपने देखा होगा इन पर कुछ ऐसे मामले सामने आए थे कि इन पर FIR दर्ज करने का मामला भी सामने आया था। आखिर क्या मामला है, इनसे जानेंगे। देखिए, जब से लॉकडाउन हुआ है पहले दिन से, और पहले दिन से ही हमारे मन में ये विचार था कि जो डेली रोज़मर्रा की जिंदगी लगभग बांटे, और उसके साथ साथ हम लगभग 50 पैकेट राशन प्रतिदिन 50 परिवारों को बांट रहे हैं। इस दौरान जब मैं काम कर रहा था तो निश्चित रूप से देखिए, आप कुछ भी अच्छा काम करेंगे तो आपके विरोधी या जो आपके कंपटीटर हैं, प्रतिद्वंदी हैं, वो कहीं ना कहीं आपके अच्छे काम में अड़ंगा लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसी कुछ कोशिश मेरे इस काम में भी की गई, लेकिन एट द एंड जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं वो आप सबके सामने हैं। खजुराहो रसोई रुकी नहीं है। एक FIR कर दीजिए, मेरी गाड़ी पकड़ लीजिए, खजुराहो रसोई नहीं रुकेगी। अभी हम दूसरी गाड़ियों से खाना बांट रहे हैं, मोटरसाइकिलों से बांट रहे हैं। खाना हमारा गरीबों ज़रूरतमंदों तक पहुंचेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो लॉकडाउन है, देश में जो महामारी फैली है, इसमें डॉक्टर हो, प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, सभी का काम काफ़ी सराहनीय है। ऐसे में समाज सेवक अगर आगे बढ़ के गरीबों के लिए मदद कर रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन को सपोर्ट करना चाहिए और इनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। योगेंद्र जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो अब तक कितने दिन हुए खजुराहो रसोई को शुरू हुए और अब तक कितने गरीबों के पास आते हैं? देखिए, 27 तारीख से हमारा ये मुहिम हमारी शुरू हुई थी। शुरुआत में हमने 200 पैकेट बनाए थे पहले दिन। उसके बाद लगातार ये बढ़ते गए। दूसरे दिन ही संख्या सीधे 350 पहुँच गई थी। तीसरे दिन हमारी संख्या 500 पहुँच गई थी, और उसके बाद 500 से बढ़ते बढ़ते आज 19वें दिन हमने 1100 से भी ज़्यादा पैकेट बांटे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अगर हम एवरेज निकालते हैं, ओवरऑल हमने कम से कम प्रतिदिन 800 लोगों तक खाना पहुंचाने का काम किया है। किन किन क्षेत्रों में? शुरुआत जब हमने की थी तो हमारा लक्ष्य था कि भाई खजुराहो नगर परिषद के अंदर ही हम ये काम करेंगे। तो हमने खजुराहो में कोई भी एरिया हो खजुराहो का, चाहे वो पुरानी बस्ती हो, चाहे वो शंकरगढ़ हो, चाहे वो बजरंगगढ़ हो, चाहे चौबे कॉलोनी, ललगुआ, प्रेम नगर, मंजूर नगर, जटकरा, खर्रोवी, हर जगह किया था। लेकिन इसी दौरान मेरे एक मित्र हैं रईस खान, राजनगर से हैं, उन्होंने फेसबुक पे एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर काफ़ी सारे परिवार परेशान थे क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तो मैंने उनसे संपर्क किया और मैंने कहा कि अगर ऐसी बात है और कोई उन्हें सहायता राजनगर के अंदर नहीं कर रहा है तो खजुराहो रसोई राजनगर में भी जाके गरीबों तक भोजन पहुंचाएगी। और पिछले 4 दिन से लगातार हम अब राजनगर में पहुंचकर भी सेवा का काम कर रहे हैं, जहां पर प्रतिदिन 70 पैकेट जो कम से कम 20 से 25 परिवारों को हम लोग देते हैं। तो अब हमारी सेवा खजुराहो नगर परिषद क्षेत्र से बाहर निकलकर राजनगर में भी पहुंच गई है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये राजनगर, खजुराहो और राजनगर, क्या राजनगर खजुराहो के क्षेत्र के बाहर भी से भी आपके पास कॉल आते होंगे? हाँ। ग्रामीण इलाकों से क्या ऐसे परिवारों के लिए क्या करते हैं आप? देखिए, मेरे पास आप ये मान के चलिए कि इस खजुराहो रसोई की मुहिम को जो प्रकरण हुआ था उसने पूरे प्रदेश में पहुंचा दिया है। और अब कई बार ऐसी जगह से फ़ोन आ जाते हैं जहां तक मैं पहुंच भी नहीं पाऊंगा। मेरे पास इंदौर से फ़ोन आ गया कि वहां पर कुछ विदेशी लोग फंसे हैं। तो मैंने जो हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा की टीम है, हमने उनसे संपर्क करके और उन तक भोजन पहुँचाने का काम किया है। यही काम जब ग्रामीण क्षेत्र से मेरे पास कोई भी फ़ोन आता है कि हमारे घर में अब राशन नहीं है या हमें खाना नहीं मिल पा रहा है, हम भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा की टीम पूरे प्रदेश में है, हर ग्रामीण क्षेत्र में है। हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथियों से संपर्क करते हैं और उन तक सहायता पहुंचाने का काम करते हैं। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये जो महामारी है ये एक वैश्विक आपदा है, और मुझे लगता है कि हर कोई अपना 100% दे रहा है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो नगर परिषदें हों, चाहे वो समाज सेवी हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों। हर कोई अपना 100% दे रहा है। हर अगर 1-2 जगह ही वो नहीं पहुंच पाए
या डॉक्टर्स की टीम नहीं पहुंच पाई या प्रशासन ने सहायता नहीं पहुंचाई, तो उसको लोग बड़ा हव्वू बना देते हैं कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। खजुराहो नगर परिषद क्षेत्र का तो मैं कह सकता हूं, यहाँ पर श्री जाबिर खान सीएमओ हैं, और मुझे लगता है कि आज तक के इतिहास में मुझे सबसे अच्छा कोई सीएमओ देखने को मिला है तो वो वही देखने को मिले हैं। कोई भी इंसान उन तक आसानी से पहुंच जाता है, कोई भी समस्या हो। कल मैं जब भोजन वितरण कर रहा था, राशन वितरण कर रहा था, तो लोगों ने मुझे बताया कि हमारे यहाँ पे हैंडपंप हैं, 2 हैंडपंप जो लगभग कम ये मान के चलिए कि 500 परिवारों को पानी देते हैं, वो खराब पड़े थे। मैंने कल शाम को उनको फ़ोन किया और खुशी की बात, अभी मैं गया था, मैंने खुद उस हैंडपंप को चलाया और उन्हीं हैंडपंप से मैंने पानी भी पिया। तो इतना इफेक्टिव सीएमओ मैंने कभी नहीं देखा, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रकरण की बात मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, जो प्रकरण हुआ था वो भी कुछ ऐसी गलतफहमी थी। उस दिन काफ़ी ज़्यादा खजुराहो में हलचल थी, काफ़ी ट्रैफिक थे, लगातार अफवाहें उड़ रही थी। जो खजुराहो एसडीओपी हैं वो भी काफ़ी पूरे दिन से लगे हुए थे और वो परेशान थे, थके हुए थे। जब उन्होंने मेरी गाड़ी का चालान किया, उसके पहले 2-3 और काली गाड़ियाँ वहाँ से निकल चुकी थी। उन्हें देखा होगा और मेरी गाड़ी भी काले रंग की थी। जब मैं वहाँ से निकला तो निश्चित रूप से वो काफ़ी परेशान थे, पूरे दिन से थके हुए थे, और मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण उन्होंने मेरी गाड़ी को पकड़ा और मेरी गाड़ी को जब्त किया। बाद में जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो हमने इन बातों को स्पष्ट किया है, और अब प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर परिषद प्रशासन खजुराहो रसोई का पूरा सहयोग कर रहा है, और खजुराहो रसोई उनका भी बराबर सहयोग कर रही है। ये थे हमारे साथ योगेंद्र सिंह चंदेल खजुराहो से। हालांकि एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इनका 1-2 दिन का रोक दिया गया था। हालांकि अब खजुराहो राजनगर में गरीबों को खाना खिला रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप भी ऐसे परेशान हैं राजनगर खजुराहो क्षेत्र में, तो इनसे संपर्क करें, आप तक खाना ज़रूर पहुँचाया जाएगा। कमलेश के साथ समीर अवस्थी, नमस्कार।